जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ ईमान और लाइबा कि आप दोनों ऐसी खवातीन हैं कि आप लोगों ने सोसाइटी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें की हुई हैं। यूजुअली बाइक वालों से ये बात तो सोची जाती है कि वो आवाज़ें कसते हुए जाते हैं करते हुए, लेकिन आप लोग बाइक वालों को आवाज़ें कसती थी, चीखें मारती थी उनको देख। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, क्लियर कर दूँ वरना पता नहीं क्या ही समझा जाएगा। हम जब छोटे थे, स्कूल की वैन में आते जाते थे, तो सारे दोस्त मिल के हम ना लोगों को तंग करते थे, जो कि गलत बात थी ऑब्वियसली, बट हम बच्चे थे, क्या ही करते। सही बात। तो जैसे कोई अंकल जा रहे हैं या कोई भी जा रहा है ना बाइक पे, तो हम उनको ना आवाज़ें देते थे अचानक से डराने के लिए। अब कोई बाइक नॉर्मली चल रही है, अचानक मुंह निकाल के बाहर हम चीखती है, वो डर गए, विच वॉज रॉन्ग ऑब्वियसली, बट हम ये हरकतें करते थे जिसपे ईमान को एक दफ़ा थप्पड़ भी पड़ा था बाइक वाले से। अरे यार ये तो गलत बात है। मैंने तब कुछ बोला भी नहीं था, मैंने बस खिड़की से मुंह बाहर निकाल के ऐसे रखा हुआ था और मैं बहुत ना गहरी नींद में थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था स्कूल जाना है। पीछे लास्ट सीट पे वो लड़की बैठी हुई थी, वो चीखी तो अंकल बच्चे को छोड़ने जाए थे। अंकल को लगा मैं अंकल की बाइक पहले पीछे गई, फिर आगे मैं देख रही हूँ अंकल को ना, अंकल ने आती रख के मुझे थप्पड़, चलती बाइक में चलती 3 उंगलियों का थप्पड़ उन्होंने पूरा बकायदा दिया और मैं 5 मिनट बाद होश में हूँ कि मुझे थप्पड़ पड़ा, लेकिन क्यों? तो इससे मुझे बताया वो पीछे चीखे ना, तो अंकल को लगा तुमने मारा है। और तुम बैठी रही मुंह निकाल? मैं बैठी रही। अंकल को थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था। गलत बात। अंकल को भी सुबह सुबह एक तो वो चिड़े में आए होंगे घर से, अगले को डराओगे तो थप्पड़ पड़ेगा ना। हाँ तो अच्छा, किस तरह की आवाज में? मैं बाइकर हूँ, मैं अंकल हूँ। हम बहुत नहीं, हम बहुत गंदी आवाज निकालते थे, बचपन था। गंदी कैसे निकाल लो? क्या कितनी गंदी होगी? कोई खौफनाक सी। चुप करके चीखते थे ना हम चीखते थे। कैसे? हाँ, इससे भी बुरा। चीखो अभी। अब देखिए 8-9 लड़कियां, अब जब उनकी आवाजें मिक्स हो तो वो कितनी बड़ी आवाज होगी। अबे 8-9 लड़कियां मुझे देख के चीखेंगी, मैं तो थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा। अरे देखो बच्चों को बताऊंगा, देख रहा अपने बाप की वैल्यू है। तो वो थप्पड़ मारे ऐसा बदजौक आदमी। अच्छा भाई, ऐसा है कि ईमान, एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने बाल स्ट्रेट कराने थे, बाल सीधे कराने थे, तो आपने इनके बाल इन्होंने करने थे? मैंने किया था। इन्होंने अपने बाल स्ट्रेट करने थे? हाँ। मैंने करने नहीं थे। मम्मा ना बेसिकली हमें मेकअप वगैरह यूज करने नहीं देती थी बचपन में। इनके पास आयरन थी, सब नेचुरल। अब करने देती है ना? अच्छा, अब करने देती। तो उनके पास आयरन थी, वो छुपा के रखती थी। वो जैसे बाबा उनके बाल आयरन करते थे। तो ये नहीं बता। अच्छी खूबसूरत बात है, हम खुद करते हैं। क्यों? बाबा मम्मा के बाल आयरन करते थे, तो खूबसूरत बात खुद है। बता दिया, इसमें मुझे क्या शर्माने बताने की से बात? रोक दिया। अच्छा, तो वो अम्मी छुपा के रखती थी मेकअप आयरन। अब बहुत ज़्यादा अंदर तकलीफ थी ना कि भाई किसी तरह यूज़ कर लें, ये चीज़ क्या है। ठीक है। अच्छा, तो हमने दरवाज़ा लॉक किया और मैंने कहा अब आयरन तो मिल नहीं रही है, तो इस्त्री लेकर आई। मैंने कहा तुम ज़मीन पे लेटो, अपने बाल पूरे पीछे बिछा लो, और मैंने इसके बालों के नीचे कपड़ा बिछाया और इस्त्री से इसके बालों को ना आयरन करने की कोशिश। इस्त्री कर दिए बाल? तो वो इस्त्री पे चिपक गया इसके बाल। इस्त्री पे ही चिपक गए? तो ये हुआ था एक दफ़ा। और वो मतलब हाँ, जले थे मेरे कितने जल गए? 20 से जल गए? थोड़े ही तो थे। लेंथ चली थी। अल्लाह अकबर भाई, वो खतरनाक बहन है। हाँ। लाइबा, असल विलन अब शो के एंड तक पता चला कि आप ही हैं यार। ये तो सिर्फ बातें कर रही बेचारी। ईमान एंड लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले मैं सबसे सवाल करता हूँ कि जो अपने फैंस हैं, तुम्हारे लोगों के मिलियंस ऑफ फैंस, अगर उनमें से कोई एक गलत चीज निकालने की पावर तुम्हें मिल जाए तो क्या निकालो? ईमान, पहले तुम निकालो। मतलब अगर किसी इंसान में कोई बुराई आपको लगता अपने है कि अपने फैंस में से अपने लिए? अपने लिए नहीं होता ना भाई, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट मेरा इन्फ्लुएंस इन लोगों पे, इनमें ये बुराई ना हो। समझ आया? हम नहीं। तुम लाइबा, तुम्हें समझ में आ गया? तुम बताओ पहले। तो बेसिकली जो भी मेरे फैंस हैं या नहीं भी हैं, जो करीब लोग मुझे देख रहे होते हैं, मैं चाहती हूँ कि आई नो ये थोड़ा मुश्किल काम है, मगर कोशिश करें कि सच बोलें पहली चीज़। एंड किसी को अगर आपको लगता है कि किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं, आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो, उसको हर्ट हो, तो उस चीज़ों से थोड़ा थोड़ा करके एहतियात करें, तो होपफुली लाइफ के एक पॉइंट पे आएंगे जहाँ तक आप बेहतर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी। ईमान, इससे एग्री करती हैं आप? बहुत अच्छी।